नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। जाति सूचक शब्द कहने पर घरौंडा में विवाद उत्पन्न हो गया। बात दरअसल कल की है। कल किसान आंदोलन के दौरान, भारत बंद के दौरान जो किसान हैं वो बाज़ारों में निकले और इसी दौरान एक दुकानदार के साथ उनकी बहस हो गई, जिसमें जाति सूचक शब्द है जो दुकानदार के मुंह से निकला, जिसके बाद विवाद इतना पनपा कि मामला डीएसपी ऑफिस और उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। जोगिंदर जी, क्या मामला रहा आज? मामला ये था सर, कल जो किसानों ने एजिटेशन कर रखा था तो वो मेन बाजार घरौंडा में दुकानें बंद कराते हुए जा रहे थे। तो वहाँ एक सतपाल नामक व्यक्ति था, उसकी दुकान थी कोई गारमेंट्स की। तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने दुकान बंद करने की बजाय उल्टा एक विशेष हमारी कम्युनिटी के ऊपर टिक्का टिप्पणी की है, जो काफ़ी निंदनीय है। और दुख इस बात का है, जो पत्रकार मुद्दे वहाँ पे खड़े थे उसने कम से कम उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए था, भाई आप गलत शब्द को यूज़ कर रहे हैं और आपको मतलब ये माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन उसने अभी तक 36 घंटे हो गए, अब तक किसी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं मांगी है, ना ही कोई उनके समाज में से किसी प्रकार का भी एक भाईचारा हमारा ख़राब ना हो, बना रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस करके हमारे समाज में काफ़ी आक्रोश है। और हम आज डीएसपी ऑफिस में इसलिए आए हैं कि हमने सतपाल के खिलाफ ST/SC में मुकदमा दर्ज कराना है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। यदि व्यक्ति नहीं गिरफ्तार होता तो हम कल थाने का घेराव करेंगे। और थाने आप SHO साहब से मिले थे इसके लिए? बिल्कुल SHO साहब ने अपना मारक करके हमारे को DSP साहब के यहाँ भेजा है, क्योंकि ये जो ST/SC के मामले DSP होते हैं वही देखते हैं। इन्होंने क्या बोला DSP साहब ने? DSP साहब ने कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है, क्योंकि जो वीडियो है और जो लिखित रूप में हमने शिकायत दर्ज करा दी है। बाकी इनके ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। अगर वो 24 घंटे में कोई कार्रवाई करते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं फिर ये समाज आक्रोशित हो जाएगा। इसमें समाज की नहीं, प्रशासन की इसमें लापरवाही होगी। ठीक है। हाँ जी, क्या मामला रहा इसके अंदर? आज आप यहाँ पे जो पहुँचे हो? ये सर जी, ये मामला रहा कल किसान उन्होंने अपना आंदोलन कर रखा था भारत बंद का, और मैं दुकान बंद करवा रहे थे। दुकान बंद करते करते मैं एक सतपाल है पंजाबी, उसकी दुकान पर वो गारमेंट की दुकान कर रहा है। तो उसे पूछा भी दुकान बंद करता है? वो बोला कि भी मैं दुकान बंद नहीं करता। ठीक है ना, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक चूड़े चमार का बेटा नहीं हूँ। सर जी, क्या चूड़े चमार मतलब इस समाज में नहीं रहते? गलत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो भी चमार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसके संविधान के तहत आज कोई DSP लग रहा है, आज वो लग रहा है, आज कोई फलाना लग रहा है कि सर जी हमने कोई बुरा काम किया। हम अपने घर बैठे हमारे से आप शब्द बोलते हैं कि हमारा इस समाज में, इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, जब तक सतपाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक दोनों समाज चैन से नहीं बैठेंगे। तो DSP साहब से मेरी बात हुई है, DSP साहब ने उन्हें DSP साहब से कह दिया, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सिर्फ सतपाल गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर हम सड़कों पाएंगे और हम थाने का घेराव करेंगे और हम DSP ऑफिस का घेराव करेंगे और हम सड़क पर बैठेंगे। DSP साहब ने इसके बारे में क्या कहा? DSP साहब ने मेरे से आश्वासन दिया कि हम इसको 24 घंटे के अंदर अंदर ही पकड़ लेंगे और हम उसको गिरफ्तार। और इसमें आपके साथ और भी समाज के लोग आए हुए हैं साथ में? इसमें यहाँ आज काफ़ी आपके समाज के काफ़ी लोग आए हुए हैं आज साथ में आपके? हाँ जी, हाँ, मेरे साथ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और हमारी चौपाल है, जो चूड़ो चमारों की जो चौपाल है, उसके अंदर लोग बैठे हैं, हमारे इंतजार कर रहे हैं भाई क्या फैसला दिया है। बिल्कुल, तो हम वो फैसला बताएंगे। हमने 24 घंटे का टाइम दिया है। DSP साहब ने मैं दोबारा फिर बुलाया हूँ, ठीक है, मैं उसे पूछूंगा। और जो DSP साहब ने आश्वासन दिया, SHO साहब ने आश्वासन दिया भी हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार। आपका पूरा नाम? अपना? मेरा नाम मैं जगदीश प्रधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति घरौंडा। ठीक। क्या था पूरा मामला, इसके बारे में जानकारी लेंगे जो यहाँ पर दुकानदार पहुँचे हैं। उन्होंने आज जो DSP ऑफिस में आज वो जाति सूचक शब्द जिन लोगों को बोला था, उस समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। पूरा मामला क्या है विस्तार से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी, क्या कुछ हुआ था मामला, पूरा विस्तार से बताएं। पूरा मामला ये था सर, जब वो रैली निकाल रहे थे ना, जब आ रहे थे लोग, तो मेरी दुकान पे काम चल रहा था। तो मैंने उन्होंने बोला मैं बंद कर। मैं कहा भाई 2 मिनट ठहर दो, मैं बंद करता हूँ। मिस्त्री ऊपर चढ़ा हुआ है, दरवाज़ा शटर बंद करना पड़ेगा, उसको आने दो और बंद करता हूँ। वो कहने लगे नहीं। मैं कहा अच्छा मैं करता हूँ बंद। ऐसे फिर उन्होंने ये बोला जी मोदी मर गया, खट्टर मर गया, फलाना, ठीक है, पंजाबी मर गए, खट्टर पंजाबी मर गया, फलाना हो गया। मेरे को BP रहता है, मेरा BP हाई हो गया। तो उसकी वजह से मैंने ये भी बोला मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी कोई चूड़े चमार का बेटा नहीं। बस इतना हुआ और कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या कहाँ पर शिकायत वगैरह कुछ की गई? मेरे को मालूम नहीं है जी।
तो आपको मालूम नहीं है? नहीं, डीएसपी ऑफिस में शिकायत गई है आज? मेरे को मालूम नहीं है। जी, तो उन लोगों ने जो है अल्टीमेटम दिया था, आज जो है समाज, वाल्मीकि समाज वहाँ पर पहुँचा था। उन्होंने डीएसपी साहब को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था इकट्ठे होकर कि जो जिस भी शख्स ने ये जाति सूचक शब्द कहे हैं वो 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगे, अन्यथा वे उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाज के और लोग हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जैसा कि उनकी मांग थी भाई सतपाल जी हमारे से माफ़ी, सतपाल जी ने माफ़ी मांग ली है। और सतपाल जी कोई ऐसे स्वभाव के बंदे नहीं, वो शुरू से ही गरौंडा में रह रहे हैं। पहले उनके हलवाई की दुकान थी, अब कपड़े की दुकान है। वो किसान है, खेती भी की है उन्होंने। उनकी मंशा किसी भी बिरादरी को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। कुदरती बीपी की वजह से या जैसे भी उतावलेपन में शब्द निकल जाते हैं, वो शब्द निकले हैं, ना कि उनको किसी को ठेस पहुँचानी थी। फिर भी वो अपनी तरफ से माफ़ी मांगने को तैयार है, माफ़ी मांग भी ली है। और फिर भी वो कहते हैं और कहीं और माफ़ी मांगनी है तो मैं तो। सतपाल जी, आप इस पूरे मामले पे माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ, पूरे मामले में मैं माफ़ी मांग। तो ये जाने अनजाने में शब्द निकले आपके? जाने अनजाने में, कोई मैंने जान के नहीं कहा, कोई कुछ हो नहीं है। मेरा किसी से भी कोई वो नहीं है, वैर नहीं, कोई खसी नहीं, कुछ नहीं है। तो जाने अनजाने ये मामला हुआ पूरा? हाँ जी, तो जो सतपाल जी है वो स्पष्ट तौर पर एक तो समाज से है, जो लोग हैं उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि उनसे जाने अनजाने में ये शब्द निकले हैं। उनका कोई ऐसा औचित्य नहीं था या फिर मंशा नहीं थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। गगन जी हमारे साथ है। गगन जी, मामला कैसे सुलझ पाएगा? मामला तो जो है ना जी, समाज ने ही सुलझाना होता है। हम तो आज इकट्ठे होके समाज से हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि जिसने माफ़ी मांग ली और माफ़ करने वाला उससे बड़ा होता है। उन्होंने तो माफ़ी मांगी है, वो बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी हो रही है। हम भी उनके शब्दों का वो जो है, हम भी उनकी निंदा करते हैं उन शब्दों की, लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था वो कि उन्होंने किसी समाज के प्रति भी जहर निकालना था या उन्होंने ये चीज़ को बोलना ही था। वो जो निकला जाने अनजाने में निकला है। उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी है और हम भी समाज को एकजुट रखना चाहते हैं, एकजुट ही रहना भी चाहिए समाज को। और समाज से भी हम ये अपील करते हैं कि वो आगे आकर उनको माफ़ करे। 65 साल उनकी उम्र है, उम्र दराज वो है, तो हम भी अपनी तरफ से अपील ही कर रहे हैं समाज को कि आप उनको माफ़ कीजिए। हम भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। जी बिल्कुल, जो समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं। जुनेजा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो कल जैसे किसान आंदोलन में उस भीड़ में वो खुद कह रहे हैं कि काम चल रहा था और जैसे दुकान बार बार बंद करने के लिए वो उकसा रहे थे। और वो उस जैसे अब जैसे 65 साल की उम्र है, जब बीपी भी ज़्यादा रहता है, तो जाने अनजाने में जो उनके मुंह से शब्द निकले हैं, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि जो शब्द निकले हैं जो अनजाने में, वो शब्द की वैसे भावना तो नहीं थी ऐसा कुछ करने की, लेकिन शब्द कहीं ना कहीं गलत थे। वो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ। और अगर कहीं किसी के दिल को इस चीज़ को ठेस पहुँची है, किसी समाज के प्रति जो इन्होंने शब्द कहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ठेस पहुँची है, तो अब जैसे इनकी उम्र देखते हुए समाज को भी चाहिए को इनको माफ़ कर देना चाहिए कि इस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो घरौंडा है सर्व समाज और शांति प्रिय रहा है। सब समाज, गरीब हो अमीर हो, सभी हम इकट्ठे बैठ के खाना, अब कहीं भी हमारा कहीं प्रोग्राम होता था और हम सभी उनमें शरीक होते हैं। कभी हमने कोई जाति बंधन देखा ही नहीं हो, उसमें कोई जाति का कोई हो भी हाँ भाई ये इस जाति से है या उस जाति से है, तो जातिवाद तो है ही नहीं हमारे इस घरौंडा में। इतना शांति प्रिय घरौंडा। और मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी जो है ना मिल बैठ के और अपना जो इन्होंने कहा है, इनकी उम्र को देखते हुए। उन्होंने कहीं शिकायत की है इस बात की? हाँ, सुनने में तो आया कि वो डीएसपी ऑफिस गए थे, जैसे पता लगा मेरे को। तो बस अब तो हम यही कह सकते हैं कि समाज को जो है ना हम आपस में बैठ के इसको समस्या का हल निकालें तो ज़्यादा बढ़िया है। जी बिल्कुल, जो समाज के लोग हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह बात कही है कि जो भी समस्या है उसका हल हम बैठकर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो समाज है उन्होंने भी, जो वाल्मीकि समाज है, उनको ठेस पहुंची है कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को। और जो दुकानदार है सतपाल जी, उन्होंने भी समाज से माफ़ी मांगी है।
और जो समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं, उन्होंने भी अपील की है, निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वे इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनका ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।